Hello बच्चों, let's read this question. The question says which is not a component of areolar tissue? Option 1 fibroblast, option 2 macrophages, option 3 Schwann cell, ऑप्शन 4 मास्ट सेल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, हमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एरियोलर टिश्यू का कंपोनेंट नहीं होता। तो जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है, हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एरियोलर टिश्यू के बारे में, कि एरियोलर टिश्यू क्या होता है और उसके कितने कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एरियोलर टिश्यू होता है वो होता क्या है। एरियोलर टिश्यू, तो एरियोलर टिश्यू हमारा होता है एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के हमारे तीन टाइप्स होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। तो उन तीन टाइप्स में से जो सबसे हमारा पहला टाइप है दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो वो हमारा क्या होता है, एरियोलर टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू के अलावा हमारा कौन सा आता है, एडिपोज टिश्यू भी उसी में आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये क्या है, जो हमारा एरियोलर टिश्यू है, व्हाट इज इट, इट इज लूज इरेगुलरली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज लूज इरेगुलरली अरेंज्ड, अरेंजमेंट जो है इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलता, ऐसे ही इरेगुलरली अरेंजमेंट होता है। इरेगुलरली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, जो किससे बना होता है, कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स से, जिसमें क्या मिलते हैं हमें, दैट कंसिस्ट ऑफ कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर्स मिलते हैं हमें। इसके अलावा एक प्रोटीन और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी मिलती हैं, एंड ऑल्सो अ प्रोटीन एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ये हमें इसमें मिलती हैं। अब जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कनेक्टिव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर एरियोलर टिश्यू, तो हम देखते हैं कि कितने सेल टाइप्स हमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। तो हम देखते हैं 5 सेल टाइप्स हमें इसमें मिलते हैं। 5 सेल टाइप्स फाउंड इन एरियोलर टिश्यू। तो वो 5 सेल टाइप्स हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, मास्ट सेल्स, mesenchymal stem cells and macrophages। mesenchymal स्टेम सेल्स मिलती हैं, और हमें क्या मिलते हैं, मैक्रोफेजेस भी इसी में मिलते हैं। तो अब हम ऑप्शंस देखें तो इसमें हमारा फाइब्रोब्लास्ट आ गया, मैक्रोफेजेस आ गया, मास्ट सेल्स आ गया। ये तीनों हमारे को एरियोलर टिश्यू के कंपोनेंट्स में मिलती हैं, लेकिन जो श्वान सेल है ये हमें यहाँ पर नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि जो श्वान सेल होती है, श्वान सेल हमें किस में मिलती है, श्वान सेल हमें मिलती है नर्व्स में, यानी कि नर्वस टिश्यू में। वो हमारी एरियोलर टिश्यू का पार्ट नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो कंपोनेंट नहीं है एरियोलर टिश्यू का, वो है हमारी श्वान सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, श्वान सेल। The final answer is option 3, Schwann cell. Hope you understood it well. Best of luck.